अवस्था में। तो परमेश्वर जब आए थे तो सदगुरु रूप में आए थे, तो आज उसी को ही महिमा बताते हैं, और वो महिमा बताने वाला स्वयं परमेश्वर आता है। आगे परमात्मा ने कहा है कि आगे का अगम का ज्ञान बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आता है। तो हम लोग अपने गुरु जी के सत्संग के माध्यम से थोड़ा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। परमात्मा ने दूसरे शब्द में बोला कि अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आना। पहले कहा कि सदगुरु आना, फिर दूसरे शब्द में कहा कि परमेश्वर, क्योंकि सदगुरु ही परमेश्वर ही होता है क्योंकि और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे चर्चा करते रहेंगे, प्रत्येक वचन पे ध्यान देंगे अपने गुरुदेव के दिखे सत्संगों पर। हमको सतगुरु आने, अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। आन माने आ गए, अजब नगर में ऐसे अजब कमाल के लोग में लेकर गए भगवान मुझे खुद आ करके, और जल के ब्रह्म अगाधि हमसे अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आड़, यानी सतगुरु भी है वो भगवान भी है। वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान जो देता भगवान नहीं देता, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु कहो। सच्चा ज्ञान देने वाला स्वयं ही परमेश्वर होता है, उसके अतिरिक्त कोई सच्चा ज्ञान देने का इस अर्थात कहते हैं द्रव्यनिष्ठा, तो स्वयं ही परमेश्वर ही उस अपने ही इस अलग जिसको बोलते हैं अलग निरंजन, तो वास्तव में अलग निरंजन तो परमेश्वर है जो हर प्रकार से बनाने में हर चीज करने में सक्षम है, स्वयं ही परमेश्वर। तो इसमें परमेश्वर ने बताया कि वो सदगुरु ही होता है और वही ज्ञान देता है और दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है। तो एक बार फिर से इसे सत्संग को सुनेंगे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आड़, यानी सतगुरु भी है वो भगवान भी है। तो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान जो देता भगवान ही देता है, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु को होते परमेश्वर का। चाहे सदगुरु कहो चाहे परमेश्वर करो। और आप लोग तो देखते हो आजकल कितनी टिप्पणियां होती हैं इन्हीं चीजों पर। छोटी सी बात ले लेंगे कि गुरु जी को मानना पड़ेगा भगवान, उनको एक ट्रीट करना पड़ेगा भगवान। और आगे गुरु जी बता रहे हैं कि उस सतलोक की यहाँ एक काल भगवान है ना, ये आपको यहाँ की जानकारी नहीं दे सकता है कि मानना क्या पड़ेगा। अरे भाई मानने का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे कि आज मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि अपने ही गुरु को बोध दिवस मनाता है, अपने गुरु जी का बोध दिवस मनाता है कि भाई उनको बोध कराया गया है। उनके स्वामी रामदेवानंद जी ने उनको अपने शिष्य के रूप में उनको बोध कराया। अरे परमेश्वर को कौन बोध कराएगा। और एक जीव स्तर से अगर हम लोग देख रहे हैं तो फिर कहते हैं कि मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीव को परमेश्वर ने बोल रखा है काल निरंजन, जो यहाँ का भगवान है ज्योति निरंजन। तो वो यहाँ से जीव वो तो चाहते नहीं कभी यहाँ से जीव जाए, तो वो रास्ता देगा नहीं। और इसीलिए तो प्रपंच रख रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में नाभिक कमल में बैठा है, कंठ कमल में दुर्गा को बैठा है, स्वामी मन रूप में दिन अंदर बैठा है हृदय कमल में। और अंदर कितने प्रपंच रचा रखे हैं, और फिर समाज में कितने प्रपंच रचा रखे हैं। तो यहाँ से तो वो निकलने का यहाँ रास्ता देगा नहीं। तो स्वयं परमेश्वर यही बात को बता रहे हैं, और उस ज्ञान को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पहले हम लोग ये सत्संग सुनेंगे, उसके बाद आगे की थोड़ी चर्चा करेंगे। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता।
परमेश्वर ने कहा है इस काल जाल को बताने के लिए स्वयं ही परमेश्वर को आना पड़ता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि गुरु को अर्थात गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। तो मानना नहीं, यहाँ तो स्वयं ही वो ज्ञान देने स्वयं ही परमेश्वर आता है। और वो अगर वो इस ज्ञान को ना बताए तो काल भगवान कभी रास्ता तुमको देगा नहीं यहाँ से वहां सतलोक जाने का। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर दे, सबको मिसगाइड करके रखता है। ऐसे ही परमेश्वर के बहुत सारे सत्संग हैं जो बगैर ज्ञान लोगों को, मतलब जो ज्यादा सत्संग नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर ने सत्संग के बीच में ही अपने अपने कुछ ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जो पूरे सत्संग का सार होता है, वो परमेश्वर थोड़े से 1 मिनट या 2 मिनट के बीच में ही अपना वो देकर चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात तो परमात्मा ने और भी ऐसे संकेत दिए हैं कि लोग कहते हैं ना गुरु, तो परमात्मा ने बोल रखा है कि गुरु शब्द ही क्या होता है। जो आजकल परंपरा बनी है ना गुरु, तो गुरु परमेश्वर ने कहा है गुरु तो स्वयं भगवान ही होता है, और वो स्वयं भगवान ही आए थे ज्ञान देने के लिए। जो सदगुरु आज हम लोग बोलते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी, तो स्वयं गुरु रूप में वो स्वयं परमेश्वर आए थे। तो इसको सुनेंगे पहले। जैसे आजकल परंपरा चल गया कि गुरु ही भगवान होता है, गुरु भगवान नहीं होता, वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन गए। और अब परमात्मा ने शब्द में क्या बोला कि सोचो, ये लोग कहते नहीं गुरु भगवान, अरे भगवान नहीं होता, वो स्वयं ही भगवान ही आए थे गुरु बनकर, वो गुरु बनकर स्वयं ही भगवान आए थे। तो परमेश्वर ने स्टार्टिंग में तो बोल रखा है, लेकिन अपने आप को छुपाने के लिए परमात्मा ने और भी हर प्रकार का व्यक्ति होता है कि यार ये कैसे एक हमें हार्ड मास का मतलब दिखने वाला वो इसमें भगवान बताता है, और भगवान तो शब्द स्वरूप ही है, वो तो दिखता ही नहीं है। अगर वो एक काम भूमिका करेगा वो कष्ट से गुजरेगा वो, क्योंकि एक गुरु अर्थात परमेश्वर जो आता है, जब वो एक लीला करता है, वो हर मतलब बालक बनकर और पूरे युवा अवस्था तक पूरा एक लीला जीवन में लीला करके दिखाता है। बच्चे भी हैं और रहना सहना और ज्ञान प्रचार हर प्रकार का वो ज्ञान दे के जाता है। तो उसको लोग जो उनके आसपास रहते हैं तो उनको एक आम मानुष मान लेते हैं, जिसके कारण वो भ्रमित हो जाते हैं कि भाई ये तो हमारे तरीके हमसे हंसी मजाक भी करता है, हमारे साथ रहते भी हैं, हमारे साथ हर प्रकार का कार्य करते हैं, उठते बैठते खाना खाते हैं, चलते बोलते बतलाते, तो वो अपने तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने शब्दों में अर्थात सत्संग में क्या बता रहे हैं, और फिर अपने आप को छुपा भी कैसे रहे हैं, बता भी रहे छुपा भी रहे। क्योंकि परमात्मा कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि ज्ञान ये अर्थात तत्व ज्ञान ये नर्सरी से PhD तक की ज्ञान है। तो अब भगत विवेकी हो रहे हैं इस ज्ञान को समझने के बाद, तो परमात्मा ने कह रखा है स्वयं ही आप इस चीज पे ध्यान दो, इस चीज पे विचार करो इस ज्ञान को समझने के बाद। अब परमात्मा का ये सत्संग फिर से सुनेंगे। जैसे आजकल परंपरा चल गया कि गुरु ही भगवान होता है, गुरु भगवान नहीं होता, वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन गए। और अपनी भक्ति की सतीची बनाकर आनी थी। काल नो सोचा है नकली संत नकली पंथ बनाकर नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दो। जो साधना ये करेंगे उससे लाभ तो हानि आपत्ति नो की नो पड़ेगी आकर, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे। और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है, आप भी आते हैं, कोई एक आधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान क्या करते हैं। तो जो भगवान वाला काम करने वाला कार्य है अर्थात जो गुरु वाला भी कार्य है वो स्वयं ही आपके कार्य करता है। परमेश्वर ने इस सत्संग में हम लोगों को बताया
लेकिन लोग ये नहीं सुनाते हैं, ये चीज पे विचार नहीं करते हैं। इसके आगे का सत्संग जो कहते हैं ना कि जो चतुर प्राणी है, जो किसी अपनी बात के आगे किसी चीज को ऊपर लाने नहीं देते, तो वो आगे का सत्संग सुनाते थे हम लोगों को और ये बताते थे कि गुरु जी को तो मानना पड़ेगा, मान लो। तो गुरु जी भी उन लोगों के लिए, कोई बुद्धि के लिए भी छोटे स्तर के जो जो सोच रखते हैं, जो एक मनुष्य अर्थात अपने जैसा हार्ड मास का, वो कभी उसको भगवान नहीं कहें। परमात्मा की वाणी है कि वो जीव को परमात्मा कबो नहीं माने, कैसे एक वाणी आती है, एक वाणी काल का जीव कहीं ना माने, हाँ, काल जीव को कबो न माने, कोट सुने जो ज्ञान, ऐसे जैसे लाख अग्नि के माई, हाँ, और दूर होए काट समाना, दूर होए काट समाना। तो ऐसे ही परमेश्वर की एक वाणी है। तो वो परमेश्वर को मतलब अपने जैसा मनुष्य जो है उसको परमेश्वर नहीं मानता, तो वो आगे की वाणी सुनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही सत्संग में कई प्रकार का ज्ञान दे रखा है। अब आगे की ये सत्संग सुनेंगे। इस प्रकार से हम लोगों को भ्रमित किया जाता है, तो हम लोग भ्रमित ना हो। परमेश्वर ने बोल रखा है कि वो स्वयं ही सदगुरु और स्वयं ही गुरु रूप में वो स्वयं ही आता है, उसके अतिरिक्त कोई ज्ञान बता ही नहीं सकता। तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने, और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते। तो भगवान और गुरु वो तो वन ऑल इन वन थे, वो तो सब कुछ थे दाता। लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी होता है और उसे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना। उससे परमेश्वर ने दोनों प्रकार का ज्ञान दे रखा है। तो ये जो लोग जो अपने तरीके हार्ड मास का समझते हैं, तो वो यहीं कहीं आज की कटिंग करके यहाँ से ज्ञान सुनाते। लेकिन स्टार्टिंग में परमेश्वर ने क्या बोल रखा है कि गुरु तो स्वयं परमेश्वर ही होता है, वो परमेश्वर ही आए थे ज्ञान देने के लिए, और हर प्रकार का ज्ञान देने के लिए स्वयं परमेश्वर आता है। जैसे आजकल परंपरा चल गया कि गुरु ही भगवान होता है, गुरु भगवान नहीं होता। वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन के, और अपनी भक्ति की सतीची बनाकर आनी थी। काम न सोचा है नकली संत नकली पंथ बना के नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दो। जो साधना ये करेंगे उसे लाभ तो होना नहीं, आपत्ति नौकी न पड़ेंगी आके, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देगी। और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है, आप भी आते हैं, कोई एकाधा संत भी भेज देते हैं। तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने, और स्वयं ही वो काम करें जो भगवान किया करते। तो भगवान और गुरु वो तो वन ऑल इन वन थे, ऑल इन वन, ऑल इन वन। सारे अपन ही थे, कहीं देखो मतलब जो कुछ अपन ही सब जो किया ए भाई बात और क्या बात। हम यही वाला तो भगवान